हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्रेंचाइज क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? डॉन या कॉप यूनिवर्स? मेरा जवाब है कि धूम फ्रेंचाइज। इस फ्रेंचाइज में 3 फिल्म्स आई। हर फिल्म पहली फिल्म से बढ़ की थी। हर फिल्म ने शानदार बिजनेस किया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन था उसका तगड़ा विलन, स्ट्रॉन्ग विलन, जो हीरो पे डोमिनेट करता है, जिसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है, जो हीरोइन के साथ डांस करता है और जो लोगों से कनेक्ट कर जाता है। पहली फिल्म में जॉन अब्राहम उसके विलन थे जिन्होंने बहुत ज्यादा तवज्जो हासिल की, अटेंशन हासिल की। दूसरी फिल्म में हम देखते हैं कि ऐश्वर्या राय बच्चन भी इंटर होंगे, साथ ही ऋतिक रोशन जैसा हैंडसम, स्मार्ट, फिट एक्शन हीरो फिल्म में दिखाई दिया, जिसने आग लगा दी फिल्म के अंदर। फिल्म ने बहुत बिजनेस किया, दबा के बिजनेस किया और धूम फ्रेंचाइज को ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की एंट्री आसमानों पे ले गई। फिर सबकी तवज्जो थी, सबके ध्यानों में ये सवाल था कि भैया तीसरी इंस्टॉलमेंट में कौन विलन होगा? तो खास में से आमिर खान सामने आते हैं, विलन बनते हैं, सुपर विलन बनते हैं, डबल रोल में से कटरीना कैफ उनके सामने थी। बॉक्स ऑफिस पे एक बार फिर आग लग गई, सारे रिकॉर्ड्स टूट गए। इंटरनेशनल मार्केट और जो लोकल मार्केट है, दोनों में खूब बिजनेस किया। धूम थ्री के बाद से ये सवाल जेरे बहस था कि भैया अब धूम 4 में कौन होगा? खास ही की जानिब लोगों की तवज्जो जारी थी। किसने कहा सलमान खान धूम 4 के विलन है, किसी ने कहा शाहरुख होंगे। सलमान के बारे में तो सब जानते हैं कि वो किसी की जान है और किसी के भाईजान है, नेगेटिव रोल्स कम ही करते हैं। तो शाहरुख के बारे में लोगों ने सोचा, मगर शाहरुख उस वक्त कुछ अलग किस्म की फिल्म करना चाह रहे थे। उन्होंने फैन की, उन्होंने रईस की, उन्होंने जब हरी मैट सजल की, जीरो की, मगर वो फिल्म कामयाब नहीं हो सकी। रईस ने कुछ बिजनेस किया था। अब उसके बाद शाहरुख खान पठान के साथ, यश राज के साथ वापस आते हैं। यश राज बैनर ही धूम फ्रेंचाइज को ऑन करता है, उसी ने धूम फ्रेंचाइज की फिल्म्स बनाई हैं। तो जो धूम 4 थी वो भी उन्हीं के पास है। लेकिन शाहरुख खान फिलहाल आते हैं और पठान करते हैं। पठान ब्लॉकबस्टर साबित होती है, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है, हिंदी में सबसे ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म बन जाती है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर रिकॉर्ड्स बनाती है। अब बात यह है कि भैया धूम 4 के अंदर क्या शाहरुख खान हो सकते हैं? जो सलमान भाई तो निकल चुके हैं सॉरी, और पठान की सक्सेस के बाद शाहरुख खान एक बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं इस फिल्म के लिए। तो ऐसा लगता है कि मेकर्स भी ऐसा ही सोच रहे हैं, ऐसी अफवाहें हैं, ऐसे रूमर्स हैं कि धूम 4 पे काम शुरू कर दिया गया है खामोशी से। एक बड़ी एक्शन फिल्म है, शाहरुख खान इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो एक बहुत जबरदस्त एक्शन फिल्म करने का ख्वाब देख रहे हैं, एक टॉम क्रूज टाइप की फिल्म, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की फिल्म। तो ऐसा लगता है कि वो धूम 4 ही होगी, और धूम 4 होती है और उसमें एसआर के विलन होते हैं, तगड़ा एक्शन होता है। तो ऐसा लगता है कि अब की बार जो प्रोटैगनिस्ट हैं या जो पुलिस हैं या जो कॉप हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। अब की बार हम अभिषेक को नहीं देखेंगे, बल्कि हो सकता है कोई नया स्टार हमें दिखाई दे। तो मेरी तजवीज तो यह है, मेरा आइडिया तो यह है कि क्यों ना साउथ से एक स्टार लिया जाए, क्यों ना यश को आप अप्रोच करें, क्यों ना प्रभास को अप्रोच करें, क्यों ना आप एनटीआर से बात करें, इस सिलसिले में एनटीआर जूनियर से। क्योंकि एनटीआर हो, रामचरण हो, इनकी अपील हर जगह हर सर्किट में मौजूद है, या प्रभास हो या यश। तो अगर इस तरह की कोई फिल्म बनती है दोस्तों, जिसके अंदर विलन है धूम 4 के अंदर एसआरके और हीरो है यश या प्रभास पुलिस वाला, तो मुकाबला जो है वो बराबर का होगा। क्योंकि हम जानते हैं धूम 2 हो या 3, मुकाबला बराबर का नहीं था, क्योंकि अभिषेक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रोल अच्छा था, मगर फिल्म में विलन ही ने डोमिनेट किया। लेकिन अगर आप एक बहुत बड़ा एक पैन इंडिया स्टार को हीरो के तौर पे लाते हैं, एसआरके को विलन के तौर पे लाते हैं, तो ऐसी टक्कर होगी जिसका कोई सोच भी नहीं सकता। बॉक्स ऑफिस पे आग लग जाएगी, फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म बन जाएगी, तमाम सर्किट्स में बिजनेस करेगी और सारे ही रिकॉर्ड तोड़ सकती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है सिवाय बाहुबली के रिकॉर्ड के, क्योंकि वो बहुत बड़ा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या धूम 4 बनने जा रही है? क्या एसआरके ही उसके विलन होंगे और क्या पैन इंडिया सुपरस्टार उसका हीरो हो सकता है? अगर हाँ तो कौन? अपने कमेंट्स में मुझे बताइए आपको क्या लगता है। यार कमेंट में जा रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलो, फीडबैक दो ताकि इस तरह की वीडियोस मैं आपके साथ बांटता रहूं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, खुदा हाफिज।